नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का बढ़ा हुआ क्लास है, 11 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहाँ से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। मैं खूब एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले मिश्रण के 17-18 क्वेश्चन है, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन कि कांसे में तांबे और जास्ते का अनुपात 13:7 है। ठीक है, तांबे और जो जास्ता का अनुपात है कितना है, 13:7 है ना। तो अनुपात में टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 20। इसी का ना वैल्यू कितना दिया है, 100 किलोग्राम दिया है ना। किसका पूछा है कि कांसे में जास्ता कितना होगा, जास्ते का अनुपात कितना है, 7 से गुना करा दीजिए। 20 × 100 और 7 × कितना हो जाएगा, 35 kg हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि तीसरा में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी मिश्रित धातु में तांबे और जास्ते का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम और 500 ग्राम में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जास्ते का अनुपात क्या होगा। देखिए, तांबे और जास्ता का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 5:2 दिया है ना। और वजन में क्वांटिटी कितना दिया है, 17 किलो 500 ग्राम ना, 17 किलो 500 ग्राम है ना। तो ग्राम में ये कितना हो जाएगा, 17,500 ग्राम हो जाएगा। 1 kg में 1000 ग्राम, तो 17 kg में कितना, 17,000 ग्राम। आप 500 उसमें जोड़ दीजिए ना, अनुपात में कितना वैल्यू हो जाएगा, 5:2:7 ना। और 7 का वैल्यू यही दिया है ना, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 × 5 35, यानी 2500 ग्राम हो जाएगा। एक अनुपात का वैल्यू 2500 ग्राम हो गया, तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 × 5 125, यानी 12,500 ग्राम हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वांटिटी में आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे 12,500 ग्राम हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 5000 ग्राम हो गया। अब कह रहा है कि 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाता है, तो जस्ता में जस्ता मिलाइएगा ना। तो 1.250 ग्राम कितना हुआ, 1250 ग्राम। 1 kg में 1000 और 250 को उसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1250 ग्राम हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 2 6, और ये कितना है, 12,500 है ना। अब इन्हीं का रेशियो पूछा है ना, तो काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा। देखिए 625 दूना कितना होता है, 1250 ना। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, किस में दिया है, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। स्प्रिट का दिया है और पानी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 3:2 दिया है ना। आगे इसमें बोला है कि यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर क्या है, अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, 1 ना। और 1 का वैल्यू कितना दिया है, 3 लीटर। पूछा क्या है हमें, इसमें मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है, तो अनुपात कितना है, 3 ना। तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 लीटर। ठीक है, तो 9 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला बनाइए। तो दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात जो दिया है 7:1 है।
दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा मिलानी होगी। देखिए यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, पहले कितना दिया है 7:1 है ना। अब बाद में कितना हो गया है 3:1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे मिलाया क्या गया इसमें पानी ना, तो पानी मिलाया गया है तो जो दूध होगा उसका अनुपात बराबर होगा ना। जितने पहले मिश्रण में जो दूध की मात्रा होगा उतना ही तो बाद में भी होगा ना। मिलाया क्या जा रहा है, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, तो इसको बराबर कर दीजिए। बराबर कीजिएगा तो क्या कीजिएगा 7 से नीचे गुना करा दीजिए और 3 से ऊपर, तो 7 तिरके कितना हो गया 21 और 3 एकम 3, 7 तिरका 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा ना। अब ये दूध आपका बराबर हो गया, दूध बराबर हो गया ना। अब देखिए 21 और 3 24 है ना, और 24 का वैल्यू क्या दिया है 40 लीटर। पहले अनुपात में पानी का अनुपात कितना था 3 था, अब 7 हो गया तो बढ़ कितना गया 4 ना, तो यही 4 का वैल्यू पूछा है। 4 छक 24 और कितना हो जाएगा 2 3 6, ये 20 हो जाएगा। अब 20/3 कितना हो जाएगा 6.2/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। एक और तरीके से मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6.2/3 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, पानी की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, पहले बताइए जो अनुपात था कितना था 7:1 था ना, यही था ना। तो 7:1 टोटल अनुपात कितना हो गया 8, और 8 का वैल्यू कितना दिया था 40 लीटर ना, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है ना। अब 5 लीटर इसका हो गया, तो 7 का कितना हो जाएगा 35 लीटर और 1 अनुपात का 5 लीटर। ठीक है ना। अब 35/5 मिलाया क्या जा रहा है पानी ना, तो पानी तो यही है ना, तो पानी में क्या मिलाया जा रहा है x कर लीजिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा 3/1 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत सनी, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका वहीं आएगा। कैसे 35 से कम आपका 35 हो गया, बराबर में 5 तिहाई कितना 15 प्लस में 3x हो गया, 35 में से 15 चला गया 20, अब बराबर में क्या हो जाएगा 3x, और x बराबर क्या हो जाएगा 20/3 यानी 6.2 में क्या हो जाएगा 3 लीटर। तो दोनों तरीका से बना सकते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है। जो मिलाया जा रहा है ठीक है उसी को देखना है, बाकी जो है वो तो सेम रहेगा ना, दूध तो सेम रहेगा ना, तो बस दूध को बराबर कर लीजिए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात कितना है 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मिश्रण में मिलाया जाने वाली पानी की मात्रा क्या है। ठीक है, दूध और पानी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 7:2 दिया है ना। अब बाद में अनुपात कितना हो गया है 7:3 हो गया ना, तो इसमें तो आपका दूध की मात्रा बराबर है ना अनुपात में, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है सिर्फ आपको यहाँ से देखना है ना कि 2 से 3 हो गया पानी ना। पहले पानी का अनुपात 2 था, अब 3 हो गया, तो बढ़ कितना गया 1 ना, और 7 और 2 कितना हो जाएगा टोटल अनुपात 9 ना, और 9 का वैल्यू कितना दिया है 729, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 81 लीटर हो जाएगा। और 1 का वैल्यू निकालना था आपको, 2 से 3 बढ़ गया तो पानी कितना हो गया आपका 81 लीटर। ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें रंजन। यहाँ पे दूध बराबर है ना, तो दूध बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। पानी यहाँ पे अनुपात में 2 था, अब 3 हो गया, तो बढ़ कितना गया 1 अनुपात ना, और 7 2 9 का जो वैल्यू दिया है 729 दिया, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 81 लीटर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए तो। अगला जो क्वेश्चन है कि 136 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है, तो 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा। देखिए पहला कितना है, चाय 136 रुपये वाला है ना, और दूसरा कितना है 141 रुपये वाला है ना। अब जो इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 2:3 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 kg अगर ये है तो ये कितना है 3 kg है, ठीक है ना। तो ये 136 दूना कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। 136 रुपया किलोग्राम वाला चाय 2 kg का दाम कितना हो जाएगा 272, और इसका कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 एकम 3 कितना हो गया 423। अब 272 रुपया यहाँ, 423 रुपया यहाँ पे हो गया, टोटल रुपया कितना हो गया 3 2 5 7 2 9 और 4 2 कितना हो गया 6, 695 रुपया क्या हो गया टोटल इन सभी का क्या हो गया दाम हो गया। अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम मिश्रण का दाम क्या होगा, तो वजन कितना है 5 किलोग्राम है ना, तो 5 से भाग कर दीजिए, यानी 1 किलोग्राम का निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 नवा 45, यानी 139 रुपया क्या हो जाएगा पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए तो। अगला जो क्वेश्चन है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात कितना है, 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए पहला जो है टोटल कितना है 20 लीटर है ना, और 20 लीटर में जो आपका अनुपात है स्पिरिट का, ठीक है, और जो आपका जल का अनुपात है वो कितना दिया है 3:7 है ना, और 36 लीटर का कितना दिया है 7:5 दिया है, यही दिया है ना। तो देखिए 7:3 अनुपात 10, 10 का वैल्यू कितना है 20, कितना गुना है 2 गुना, तो सबको 2 गुना कीजिए, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 7 दूना 14 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। 7 5 12 तिहाई 3 गुना है ना, तो सबको 3 गुना कीजिए, 7 तिरका 21 और 5 तिहाई 15। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5 4 9 और 1 1 कितना हो गया 2 6 1 7, यानी 27 अनुपात क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। 3 और 7 अनुपात है ना, तो जोड़िएगा तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 का वैल्यू कितना दिया है 20 लीटर, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 2 लीटर। नहीं, यहाँ पे जो कहने का मतलब है 7 और 3 10, और इस 10 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 20 लीटर ना, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 लीटर, 2 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूना 6 लीटर और 7 दूना 14 लीटर। सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे 7 5 12 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 36 लीटर दिया है ना, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो 3 गुना करेंगे सबको, 3 7 21 और 3 5 15। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 27:29 हो गया। कोई दिक्कत इसमें। अगला बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध का अनुपात और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है,
देखिए पहले अनुपात कितना था, 5:1 था ना, 5:1 था दूध और पानी का, दूध और पानी का अनुपात। अब बाद में इसमें पानी मिलाया गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 5:2 हो गया ना। पहले इसमें जो दूध और पानी का मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, पानी मिलाने पर, ठीक है, पानी मिलाया गया है ना यहाँ पे, तो देखिए दूध तो सेम रहेगा ना, मिलाया सिर्फ पानी गया है तो दूध तो सेम है यहाँ पे, कोई दिक्कत है। यहाँ से कितना बढ़ गया, पहले 1 अनुपात था पानी का, अब 2 बढ़ गया, तो अनुपात में 1 बढ़ा ना, इसी की वजह से कितना अधिक मिला रहा है, 5 लीटर। तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या है, 5 लीटर है ना। क्या पूछा है इसमें, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा कितनी है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 5 यानी 25 लीटर। बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। तो जो मिलाया जा रहा है उसी को देखना है, ठीक है ना, बाकी जो पहले से है वो आपका बराबर ही होगा, ठीक है, बराबर नहीं है तो उसको बराबर खींचिए, आगे वाला अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए 2 समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली कर दिया जाता है, तो तीसरे गिलास में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, 2 हमारे पास गिलास है और दोनों में क्या है, अल्कोहल और जल का जो अनुपात दिया है, एक में 2:1 है और दूसरे में 3:2 है ना। देखिए अल्कोहल है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आपका वाटर, इनका जो अनुपात है पहले गिलास में कितना है 2:1। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे गिलास में मिलाया जाए या चौथे गिलास में मिलाया जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है यहाँ पे, पहले में कितना है 2:1 है ना और दूसरे में कितना है 3:2 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। अगर 2 गिलास है, 3 गिलास है, 4 गिलास है, आप सबको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर हम कैसे कर सकते हैं, ऊपर से 5 से गुना करा दीजिए, नीचे में 3 से करा दीजिए। अब कितना हो गया 5 दूना 10 यहाँ पे हो गया, अब 5 एकम 5, 3 तिहाई कितना हो गया 9 और 3 दूना कितना हो गया 6। जो तो इससे यहाँ से ये निकला जो तीसरे गिलास का जो मिश्रण का अनुपात होगा वहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 5, 11 और 10 9 कितना हो जाएगा 19, यानी 19:11 हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ये चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो अगला बनाइए। अगला भी इसमें 3 गिलास है, 3 बर्तन दिया है, इसमें सेम बनेगा, थोड़ा सा बनाइए तो इसको। यहाँ पे 3 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण का समान मात्रा क्रमशः 6:1, 5:2 और 3:1 के अनुपात में है। यदि सभी मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही है ना। पहले में कितना है 6:1 है ना, दूसरे में 5 क्या है 2 और तीसरे में क्या है 3:1 है ना। तो यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा टोटल 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो अब इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए या 4 से ऊपर गुना करा दीजिए। तो 4 से यहाँ गुना कराइएगा, यहाँ भी आपको 4 से गुना कराना पड़ेगा, यहाँ से किससे 7 से, तभी तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 4 से गुना किया है तो 4 छक 24 और 4 एकम 4, 4 पचे 20 और 4 दूना 8। इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है इससे जिससे आप गुना करा रहे हैं। 7 तिरके 21 और 7 एकम कितना हो गया 7। अब सबको जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 8 4 12 7 कितना हो गया 19, 4 1 5, 2 2 4 2 6, यानी 65 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला बनाइए। तो सेम क्वेश्चन है अगला।
समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन है सेम टू सेम बनेगा। यहाँ पे कितना है? 2:3 है ना, एक गिलास में 2:3 है, दूसरे गिलास में कितना है? 3:4 और तीसरे गिलास में 4:5 है ना। अब देखिए टोटल अनुपात कितना हो गया? 3 2 5, 4 3 7 और 4 5 कितना हो गया? 9। अब क्या कीजिएगा? 9 × 5 = 45 सत्ते, सबका एलसीएम लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि 9 सत्ते क्या होता है? 9 × 5 क्या होता है? 45। अब 45 गुना में क्या हो जाएगा? 7। रहने दीजिए, इसको यहीं पे रहने दीजिए। तो 5 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा? 9 सत्ते 63 होगा ना यहाँ पे। 7 से भाग कीजिएगा तो 45 होगा ना। 9 से भाग कीजिएगा तो 35 होगा ना यहाँ पे। अब सबको गुना कराना है। 63 दूना कितना हो जाएगा? 126। 3 तिहाई 9 और 6 तिहाई कितना हो गया? 18। सबको कराते जाइए। 45 तिहाई कितना होता है? 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, 135। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 45 चौका 180, यहाँ पे 35 चौका 140 और 5 × 5 = 25, 5 तिहाई 15, 2 कितना हो गया? 17। सबको जोड़ लीजिए। 6 5 11। 11 कोई ऑप्शन में है? इकाई का अंक 2 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। हालांकि इकाई अंक से बना 9 5 कितना होता है? 14। 4 एक ही ऑप्शन में है ना, नहीं 2 भी और 2 ऑप्शन में है, ठीक है ना। सभी बना लीजिए यहाँ पे। 9 5 14 हो गया। 8 8 16 7 कितना होता है? 9 5 14, 8 8 16 7, 23 1 24 और यहाँ पे कितना हो गया? 4 नहीं 5 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 544 किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में है ना। तो ये आपका 6 5 11, 4 3 7 2 9 1 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 401, यानी 401:544 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन से आप चेक भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा समय 5-6 सेकेंड बच जाए आपका, ठीक है। चलिए अगला बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि बराबर धारिताओं के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे बर्तन में यह अनुपात कितना है? 7:3 है। तथा तीसरे बर्तन में यह अनुपात 11:4 है ना। यदि 3 सभी को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बना लीजिए। 3:2 है, एक में 7:3 है, एक में 11 क्या है? 4 है ना। 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 7 3 10। ये बहुत बार पूछता है, इसीलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें का लिया है मैंने, ठीक है। 11 4 कितना हो गया? 15। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। तो 6 5 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना कितना हो गया? 30। अब यहाँ से 6 तिरके 18, 6 दूने 12, 3 सत्ते 21 और 3 तिहाई कितना हो गया? 9, 2 11 कितना हो गया? 22 और 4 दूने 8, 12 8 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5 1 6, यानी 61 अनुपात क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ठीक है। जो कि किस में दिया है? पहला ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। टाइप चेंज हो गया अब आपका। अगला में जो है कि किसी मिश्र धातु में जास्त तथा तांबा 1:2 के अनुपात में है। एक दूसरी मिश्र धातु में ये 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें ये दोनों किस अनुपात में होंगे? 5:8 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाई जाएगी? उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। ये बाद वाला का दिया है, बाद वाला का दिया है, ठीक है। पहले वाला निकालना है कि किस अनुपात में अब मिलाना पड़ेगा इसको। तो एक अनुपात कितना है? 2 है ना। और दूसरे में कितना है? 2:3 और तीसरे में कितना दिया है? 5:8, ठीक है।
ये मिलाने पे कितना हुआ है 5:8 ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं, या तो आप इसमें काम कीजिए कि जास्ता ले लीजिए या तांबा ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, या जास्ता ले लीजिए या तांबा ले लीजिए। अब बताइए इसमें जास्ता सिर्फ ले लीजिए, तीनों में से जास्ता ले लीजिए, तो जास्ता इसमें टोटल अनुपात कितना है, और 3 में जास्ता कितना है 1, तो 1 में क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे टोटल अनुपात कितना है 5, अब 5 में कितना जास्ता है 2 ना, पहले जसते हैं ना, ठीक है पहले जास्ता है। ओवरऑल यहाँ पे कितना हो गया 5 में कितना 8 5 13, लगा दीजिए एलिगेशन, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या करेंगे बताइए, 2/5 में से घटा दीजिए 5/13, और अनुपात 5/13 में से 1/3 घटा दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा 13 पचे 65, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 13 पचे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 13 पचे 65, 13 दूना 26 होगा ना, 13 दूना कितना हो गया 26 माइनस 5 पचे 25 हो गया ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 तिहाई 39, 5 तिहाई 15, और 3 से कितना हो जाएगा 13 कम 13 होगा ना, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो गया ये, यहाँ से आपका 1/65 हो गया, अनुपात 2 में कितना 39, 13 पचे 65, 13 तिहाई 39, 5 दूना क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 दूना कितना हो गया 10, यानी 3:10 के यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो गया। इसी अनुपात में मिलाया जाएगा, जो कि किस में दिया है, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप चाहे तो इससे ही बना सकते थे, तांबा से भी बना सकते थे, जस्ता से बना सकते थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आगे, अगला क्वेश्चन वही होगा, बनाइएगा उसको। चलिए अगला बनाइए, तो कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो अम्ल तथा जल का अनुपात कितना हो 2:3 हो ना। सेम टू सेम बनाएंगे, 2:5 दिया है, 7:3 दिया है, और मिलाया किस में गया है, मिलाने के बाद कितना हुआ है 2:3 हुआ है ना। क्या करेंगे, कोई भी ले लीजिए, पहला ही ले लीजिए यहाँ पे, तो 2 में यहाँ पे 5 2 7, 7 में कितना है 2 अनुपात है ना, किसका अम्ल का ले लीजिए, अम्ल का ले लीजिए, और यहाँ पे 7 और 3 10, 10 में कितना है ये 7 है ना, ओवरऑल कितना है 3 2 5, इसमें कितना दिया है 2, अब लगा दीजिए एलिगेशन, कितना हो जाएगा ये 7/10 माइनस 2/5, ये हो गया आपका। यहाँ पे हो जाएगा 2/5 माइनस 2/7, घटा दीजिए, आपका डिफरेंस इसमें देख लीजिए ना। एलसीएम हो जाएगा आपका 10, 7 माइनस कितना हो गया 4, यहाँ से आ गया, यहाँ पे 7 बचे 7 है ना, यहाँ पे 7 7 बचे 35, और 7 दूना 14, और 5 दूना कितना हो गया 10। अब यहाँ से क्या आ गया 7 में से 4 गया, 3/10, और यहाँ पे कितना 4/35 होगा ना, 4/35, 5 दूना 10, और 5 सत्ते 35, 7 तिरका 21, यहाँ पे आ गया 4 दूना 8, यानी 21 अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला बनाइए, तो इसमें कोई दिक्कत है सुमित, कोई दिक्कत है इसमें, इस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, इस टाइप को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बता लीजिए। हो गया,
यहाँ तक लिख लीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिएगा अपना। देखिए सोना पानी से 19 गुना भारी है। मे भी कहीं आर्य सगवल का क्वेश्चन हो, ये आर्य सगवल का शायद देखें हम। ठीक है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। देखिए सोना पानी से कितने गुना भारी है, 19 गुना ना। और तांबा पानी से कितना भारी है, 9 गुना। बनाना कितना है, 15 गुना। नीचे बीच में लिखिए, लगा दीजिए एलिगेशन, आंसर आ जाएगा। 15 में से 9 गया, आप 19 में से 15 गया, 4 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। तो 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला बनाइए। तो बस 3 क्वेश्चन और है, चलिए बनाइए। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। फिर से उस मिश्रण में 12 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः क्या होगा ना। दूध निकाला गया, पानी डाला गया, ये काम कितना बार किया गया है, 2 बार किया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। 60 लीटर दूध है, इसमें से निकाला कितना गया, 12 लीटर। तो सिर्फ दूध निकलेगा ना। तो 12 लीटर निकाला गया, किसमें, 60 लीटर में निकाला गया है ना। कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू इसका, 1/5 हो जाएगा। 12 कम 12, 12 × 5 = 60। तो 5 में 1 निकाला गया, तो बचा कितना, 4/5 बचा ना। तो 60 का क्या कीजिए, ये काम कितना बार किया गया है, 2 बार। तो 2 बार गुना करा दीजिए, 4/5 और गुना 4/5, कितना हो जाएगा, 5 से 12। अब तो नहीं कटेगा ना। 4 चौका 16, 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 कम 16 3 कितना हो गया, 19। बटे में कितना हो जाएगा, 5 ना। भाग कीजिए यहाँ पे, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40 और 5 चौका 20। यानी कितना आ गया, ये दूध बचा कितना आपका, 38.4 लीटर। ठीक है ना। अब कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। इतना आपका क्या है, ये दूध है ना, 38.4 लीटर आपका दूध है। और टोटल मिश्रण कितना था, टोटल दूध कितना था, 60 ना। तो बाकी जो बचा वो क्या होगा आपका, पानी होगा ना। क्योंकि इतना दूध है और 2 बार निकाला गया, तो सब कुछ करने के बाद कितना दूध बचा, इतना। तो पानी कितना बचेगा, हाँ इसको 39 मान लीजिए, 39 मान लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 21 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। दशमलव से दशमलव काट दीजिए। अब काटिए, कितना से कटेगा, 4 से काटिए, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 4 चौका 16, 6 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 16 × 6 = 96 और 6 × 9 = 54। अब नहीं कटेगा ना। तो 16 कितना हो गया, 9। 16:9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बनाइए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है कि शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में 2 10 लीटर एसिड है, इसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया, उसके बाद उसमें पानी भर दिया गया। फिर 2 लीटर मिश्रण में से उसमें से निकाल दिया जाता है और पात्र को फिर पानी से भर दिया जाता है। तो पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात पूछा है यहाँ पे। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा का अनुपात पूछा है। तो टोटल कितना है, 10 लीटर है ना, 2 10। ठीक है, इससे भी आ जाएगा, 10 लीटर है ना, उससे भी आ जाएगा, 10 लीटर से भी आ जाएगा आपका। इसमें से 2 लीटर निकाला गया,
तो पूरे 10 लीटर में कितना निकाला गया? 1/5 होगा ना। बचा कितना आपका? 5 में से 1 निकल गया तो बचा कितना आपका? 4/5। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब टोटल आपका 10 लीटर है, इसमें से निकाला कि 2 बार गया है ना, तो 4/5 गुना में 4/5 ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 4 चौका 16 दूना कितना हो जाएगा? 32/5। और ये कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30 और 5 चौका कितना हो जाएगा? 20, यानी 6 कितना हो गया? 4। 6.4 हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि प्रारंभिक मात्रा का अनुपात जो था, प्रारंभिक मात्रा का अनुपात कितना था? 10 था ना, तो इससे रेशियो पूछा है। अब तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 ना, और 10 जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा ना, तो 64 अनुपात कितना हो जाएगा? 100। अब 4 से काटिए, 25 चौका कितना हो गया? 100, और 4 से 16 चौका 64, यानी 16 अनुपात कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हाँ, किस में दिया है? चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत इसमें बताइए? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अगला लास्ट क्वेश्चन बनाइए। लास्ट जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रम से 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 2 मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन था पहले इसी सेशन में। ठीक है, यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितनी है? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पूछा दिया इसमें। ठीक है ना, देखिए पहला जो है कितने रुपये वाला है? 35 रुपये वाला है ना, और दूसरा कितना है? 40 रुपये वाला है। ठीक है, ये रुपया यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे वजन का अनुपात कितना दिया है? 2:3 ना, तो 35 रुपये जो केजी है यहाँ पे, तो 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 70 रुपया, और 3 केजी का दाम ये इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 120। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ से? 120 70 कितना होता है? 190 आपका क्या हो गया? सीपी हो गया ना। अब कह रहा है कि इसमें 1/5 मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम के बेच दिया। टोटल वजन कितना है? 5। इसका 1/5 कितना होगा? 1 केजी होगा ना, तो 1 केजी उसने कितना में बेच दिया? 1 केजी जो बेचा 46 रुपये में बेचा ना, तो बाकी बचा कितना? 5 केजी में 1 केजी 46 रुपये के हिसाब से बेचा, तो 4 केजी किस हिसाब से बेचा है? 55 रुपये, यानी 4 गुना में 55 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 कितना हो गया? 22। टोटल एसपी कितना आ गया यहाँ से? 286 हो जाएगा ना, नहीं 86 नहीं होगा, 266 हो जाएगा। ठीक है, 190 रुपये के सामान को 266 में बेच दिया तो फायदा कितना हो गया? 76 रुपया क्या हो गया? फायदा हो गया ना। अब फायदा हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है ना, तो सीपी नीचे कितना है? 190 गुना में 100 कर दीजिए, 0 से 0 9 रुपया कितना हो गया? 76, और 4 दहा के कितना हो जाएगा? 40% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है ना, समाप्त हो गया। तो ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।